नहीं कुछ। गप करेगा तो सोनेगा कहाँ जाएगा? चैप्टर का नाम पुनर्भोजन क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक्सरसाइज कितना था? अध्याय 3, यही ना? बताओ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y बराबर c1, यही ना? ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का कौन रूप? समान रूप। बताओ, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम इसका किसका मान निकालते हैं? x का और किसका? y का निकालते हैं जब ऐसा ऐसा दो समीकरण रहता है, a2x प्लस b2y बराबर c2, यही ना? यदि ऐसा ऐसा दो समीकरण रहता है तब हम x और y का मान बहुत आसान से निकाल लेते हैं। निकालते हैं कि नहीं? इसका मान निकालने के लिए हम 5 विधि जानते हैं। क्या विधि? 5 विधि। वो 5 विधि कौन कौन है अभी देखेगा। पहला विधि का नाम विलोपन विधि। कौन विधि? विलोपन विधि। दूसरा विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद तीसरा विधि का नाम वर्ज गुणन विधि। इसके बाद ग्राफीय विधि। इसके बाद अवयव विधि। कौन विधि? अवयव विधि, जो कि अभी ये विधि नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में अभी यही 4 विधि पढ़ना है, जिसमें पहला विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणन और ग्राफीय, जिसमें से हम लोग ग्राफीय पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 में। अगर किसी को ग्राफ में अभी तक दिक्कत है तो हम कहते हैं कि 5 नंबर का जो ग्राफ में क्वेश्चन आता है पक्का छूट जाएगा। अगर ग्राफ अभी तक बनाने नहीं आया तो अभी ये सीख चुका है, तब हम तुम लोग को एक्सरसाइज 3.2 में जो विधि पढ़ना है, इसका नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। आज हम ये तुम लोग को बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे? जब ग्राफीय विलोपन बढ़िया से आ गया तब। आ गया है? चलो, तो हम प्रतिस्थापन विधि आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा फिर हमें क्या विधि पढ़ना होगा? दो विलोपन और क्या चीज? जैसे दोनों पढ़ लेंगे मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एक बार बता दो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या होता है? बोलो तो जरा। a1x प्लस b1y बराबर क्या चीज? आज हम कौन विधि पढ़ेंगे? बोलो तो। प्रतिस्थापन विधि। नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापन। इसका मतलब जो प्रति मतलब होता है दूसरा, प्रति मतलब दूसरा, स्थापन मतलब स्थापन करना, माने किसी दूसरे के जगह पर किसी दूसरा को लाके बैठ जाना, वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। जैसे अभी इतना भी बोल लेंगे पता नहीं चलेगा। तुम लोग एक्सरसाइज निकाल लो 3.2 और तुम देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? पढ़ो क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। पहला का पहला मतलब क्वेश्चन क्या है? 7x माइनस 15y बराबर 2। दूसरा समीकरण बताओ कितना है? x प्लस 2y बराबर कितना? 3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। एक समीकरण नंबर 2। अब करना कुछ नहीं है, कोई एक समीकरण से या तो x या तो y के मान निकाल के 2 में रख देना। समीकरण किस में रख देना है? 2 में। अगर 1 से निकाले तो किस में रखेंगे? 2 में। यदि 2 से निकाले तो किस में रखेंगे? 1 में। काम खत्म। वही हुआ स्थापना, प्रतिस्थापना। जैसे कि हम तुम लोग बता दो 7x बराबर क्या होगा? 2 प्लस 15y होगा। 7x बराबर 2 प्लस 15y, इसलिए x बराबर क्या होगा? 2 प्लस 15y बटा में। तो किसका मान निकाल लिया? बोलो तो। x का मान निकाल लिया। अब करना कुछ नहीं है, यही x का मान से किसमें रखेंगे? यदि 1 में निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि
चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बोलो 2 में मेरा क्या समीकरण है? x प्लस 2y बराबर क्या है? एक दूसरा समीकरण है ना। अब बोलो इसमें x का मान कितना लाके धरेंगे? 2 प्लस 15y बटा में कितना? प्लस में 2y बराबर 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 7, तो इधर तो वही रह गया ना, तो 2 प्लस कर वाई 15y प्लस, अब बताओ तो 1 से भागा देंगे 7 आएगा, तो 7 जो क्या हो जाएगा? यानी 14y बराबर में कितना है? 3। काम खत्म। बोलो तो 2 प्लस 15 14 कितना? 29y। एक दूसरा गुना होगा, सत्या 21। अब बोलो ये प्लस में तो किधर आएगा? 29y बराबर 21 माइनस कितना? इसलिए y बराबर 30 कितना आएगा? बोलो तो 19। अब बटा में कितना हो जाएगा? 29। तो y के मान कितना ला दिया? 19 बटा 29। अब हमें किसका मान चाहिए? x का मान। x का मान चाहिए ना, तो x के मान की 3 वो दिख रहा है, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, किसी में रख दो। अधिक तो मैंने इसी में रखने का किसका कोई नाम नहीं दिया, तो इसको छोड़ दो, लेकिन रखेगा तो इसमें से लिया जाएगा। तब बोलो y का मान किस में रखना चाहता है? समीकरण 1 की समीकरण 2 में? y का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख गए? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 मेरा समीकरण क्या है? बोलो तो 7x 15y बराबर 2। तो 7x बराबर 15 माइनस 19 बटा कितना हो जाएगा? 29 बराबर कितना? 2। अब बताओ तो 7x माइनस 15 गुणे 19 कर लो, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 15 गुणे 19 कर देंगे, कितना गया? 285 बटा में कितना? 29 बराबर 2। अब बोलो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 28। बोलो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 203 आएगा। 9 से 63 3 बाकी 6 7 14 20 माइनस 200 कितना? 85 बराबर 2। तिरछा गुना हो जाएगा, कितना होगा? 203x माइनस 285 बराबर 29 दूनी 58। आगे आओ, ये माइनस में उधर चल जाएगा, क्या होगा? अरे माइनस में उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस में। तो 58 प्लस 203 तो 285। तो 203x बराबर जोड़ लो, 8/13 बाकी कितना? बाकी 3। 8/13 हाथ में कितना? 1। 8 फिर 8/13 1 14 2 1 3, इसलिए x बराबर 343 बटा 209। तो बोलो हमें यही x का मान और y के मान निकालना था। आ गया, लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 343 बटा 203। अगर कटेगा काट देना, 3 3 छोड़ 4 10, y बराबर कितना आएगा? 19 बटा 29। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, ये है कुछ आसान या कठिन? है तो बिल्कुल लॉलीपॉप जिसको बोलते हैं। क्या करते हैं? 1 से निकालते हैं, 2 में रखते हैं, एगो के मान मिलता है। जैसे y के मान मिला, फिर उसी तरह से y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान मिलेगा। हो सकता है शुरू में x का मान आवे तो लास्ट में किसका मान मिलेगा? y के। तो दिक्कत है, यही कौन विधि है? तो देख रहा बार बार स्थापना करके ही निकाले ना, 1 से निकाले 2 में रखिए, फिर 2 से निकाले तो फिर किसमें रखिए? 1 में। नोट माइंड। ये बता पूरा एकदम लेट जाता है, स्टैंड लेता हूँ, ऐसे करके धीरे रहो। कौन सी पढ़ा रहे तुम लोग? मत पढ़ा रहे हैं तो फिर मैं कितना पहले बोला भैया मुझे पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ा रहे हैं? कुछ पता है? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चलो तो इसको मिटा देता हूं।
चलो एक क्वेश्चन और देख लो प्रतिस्थापन का। नहीं बनाना घर में है, नहीं बनाना है। हम एक दो और देख लो। क्वेश्चन नंबर बोलो दूसरा क्या है? x + y = 14। x + y = 14। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है बोलो तो? x - y = 4। x - y = 4। समीकरण नंबर 2। हम तुम लोग को क्या बोले थे बाबू? एक को से निकालना, दूसरा में रख देना। तो बता x बराबर यदि मान निकालना चाहता है तो 14 माइनस क्या आएगा? y। तो बोलो x का मान कितना हो गया? 14 माइनस y। यही x का मान समीकरण किसमें रख देंगे? 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ये नहीं कि जिसमें निकालना उसी से रख देना, ऐसा नहीं काम करना, ठीक है? अब बोलो दूध तुम्हारा हो गया x - y = 4। x का मान कितना निकालना? तो 14 माइनस y माइनस y बराबर 4। बोलो 14 प्लस में इधर आएगा माइनस y माइनस y माइनस का y 2y। 4 माइनस कितना? 14। तो -2y बराबर -10। माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2 यानी कितना? तो y का मान निकल गया। y का मान समीकरण अब इसलिए फिर लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में रखेंगे बोलो तो? समीकरण 1 में रखने का। 1 में रखो y का मान। तो एक क्या है? एक अपने समीकरण में क्या है बोलो तो? x + y = 14। तो बोलो x + y का मान कितना लाया? 5 = 14। इसलिए x बराबर क्या होगा? 14 माइनस 5। तो बोलो x बराबर क्या जाएगा? 9। चलो तो आता समझ में आया? x के मान कितना आया? 9 और y के मान कितना आया? 5। नहीं हुआ है? चलो तो इसको हम मिटा दे। रे बाबू इधर देखना देख क्लास। चलो तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे तो देखो जो भी प्रश्न पूछना चाहता है, जैसे लड़का बोल रहा है कितना जी? 4। 1 का 4। तो लोग डर रहा है वहां दशमलव देख के, है ना? बोलो क्या है? 0.5x + 0.8y प्लस 0.8y बराबर 0 पॉइंट कितना है? 3.4। कितना? 3.4। 3.4। समीकरण नंबर कितना ही हो गया? अभी एक अच्छा से है नहीं, एक तो बनाना घर में है, यहाँ खाली देखो। इसको पहले नॉर्मल समीकरण बनाना है। तो नॉर्मल कैसे बनेगा? 5/10 x होगा, फिर बोलो 8y/10 होगा। अरे एक से ये लिखो ना, कोई दिक्कत है? ये समझ में आया? 10 कहां से आया? 34 बटा कितना? अब तुम ही बता, एलसीएम ले लेंगे 10। तो 5x + 8y बराबर 34/10। ये सबको पता है कि बराबर में नीचे से नीचे। तो बताओ 5x + 8y बराबर क्या हो गया? ये तुम्हारा समीकरण नंबर क्या हो गया? ये अच्छा से नहीं था, अच्छा बना लिए, यानी 2 चर वाले के रूप में लिख दिए। क्या ऐसा ही है? नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो गया? इसका दूसरा समीकरण क्या था बोलो तो? 0.6x 0.6x -0.3y माइनस 0.3y बराबर 0.3। इसको डायरेक्ट बना दो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बोलो जरा? डायरेक्ट ऐसा समीकरण बनाओ क्या होगा? 6x - 3y बराबर 3। अरे बोलो होगा कि नहीं इसका समीकरण? कैसे लिखते हैं तुरंत पता चला? नीचे 10 नीचे 10 10 10 10 खत्म, यही ना बचा। अब बोलो इससे मान निकाल लेंगे x का, इसमें लाके धर देंगे, या इससे निकाल लेंगे इसमें लाके धर देंगे। नॉर्मल हो गया? बात तो समझ में आया कि नहीं? तो बताओ प्रतिस्थापन खत्म हो गया। अरे बोलो प्रतिस्थापन खत्म हो गया। इसके बाद जस्ट तुम्हारा 3.3 में कौन विधि से पढ़ना है जरा देखना? विलोपन विधि। कौन विधि? कौन विधि से पढ़ना है बाबू? विलोपन विधि। तो कौन से समझना? अभी तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या एक दिन में हम प्रतिस्थापन सीख चुके हैं? नहीं सीखा। बस घर में जाकर के प्रतिस्थापन से यानी 3.2 से जितना प्रश्न बनेगा बना लेना, और जो नहीं बनेगा कल मेरे पास क्वेश्चन रख देना। आज तुम एक विलोपन भी देखेगा, जो कि तुम्हें देखने को कहाँ मिलेगा? 3.3 में। चैप्टर का नाम कौन विधि है? विलोपन विधि। जरा एक क्वेश्चन लिखाना और तुम्हें अभी तुरंत इसका डिसीजन कर लेते हैं। बोलो कि लिखो से पहला क्वेश्चन।
3x माइनस 5y -4 ये ना। बराबर ना पहले माइनस। अच्छा -4 बराबर 0। ठीक है अगला 9x बराबर 2y प्लस 7 9x प्लस बराबर बराबर 2y 2y प्लस 7 प्लस 7 है ना। ध्यान से देखो पहले समीकरण को स्टैंडर्ड रूप में लिख देना। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है? ax प्लस by बराबर c। स्टैंडर्ड रूप ये होता है। ठीक है कोई चर वाले को तो पहले इस तरह से बना लेना। क्या इस तरह से है? नहीं है। इसको इस तरह से बना लेंगे तो क्या आएगा? 3x माइनस 5y बराबर 2 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? समीकरण में बराबर 4 होगा ना। आगे आप इसको दूसरी तरह से कर लेंगे। 9 में से प्लस में कितना हो जाएगा? 2y अब बराबर में समीकरण नंबर कितना हो गया? तो यहाँ तक तो सबको पता। यदि इस विधि को तुम्हें विलोपन से बनाने देते, सॉरी रेखीय विधि से बनाने देते तो बना देगा, प्रतिस्थापन से बनाने दे तो नहीं बना देगा। बना देगा कि नहीं? जस्ट अभी सीखा ना ये। लेकिन हमें कौन विधि से बनाना है? विलोपन। विलोपन का मतलब होता है लुप्त करना। क्या करना? इसमें दो चर है x या y। x या y किसी एक को क्या कर देना है? लुप्त कर देना। तो लुप्त कैसे होगा? ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से अब बोलो 1 और 2 को यहाँ लिख देंगे। 3x माइनस 5y बराबर 4 यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा समीकरण क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखो लोप करने के लिए कंडीशन याद रखना। लोप कैसे होता है जो समझना। लोप करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि तुम बराबर किसको करना चाहता है? y को करना चाहता है कि x को? पहला कंडीशन हो ये ध्यान में रखना। यदि तुम x को बराबर करना चाहता है तो x में यदि हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 या 9x हो जाएगा। अरे तो पहली से है तो बराबर हो गया। यदि तुम 3 से इसमें गुणा किया तो कहने का मतलब इसमें नहीं सभी में होगा 3 से गुणा। ये तो बात आ गया x का। यदि तुम y को बराबर करना चाहता है तो इसमें 5y है, इसमें 2y। अब समझ में नहीं आता कि किसमें क्या करें तो बराबर हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में यदि समझ में नहीं आएगा तो दोनों का एलसीएम देखना। 5 और 2 का एलसीएम 10। तो बोलो 10 बनाना है तो 5 को 10 बनाएंगे कैसे गुणा करेंगे? 2 से। और 2 को 10 बनाना कैसे गुणा करेंगे? 5 से। सेम कंडीशन इधर भी था। 9 और 3 का एलसीएम देखेंगे कितना होगा? 9। तो बोलो 3 को 9 बनाना है कैसे गुणा करेंगे? 3 से। और 9 को 9 बनाना है कैसे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा, इसलिए इसमें नहीं करते। बात को समझ में आया? तो ये तो गुणा वाला बात नहीं बता दी है कि एलसीएम को लेकर के गुणा करते हैं। अब कंडीशन है कि एगो को हटाना है तो हटाने का तरीका नंबर 3 याद रखना। पॉइंट नंबर 3, यदि दोनों के सामने चिन्ह समान रहे, यदि दोनों के सामने चिन्ह समान रहे तब उसको हटाना है। क्या करना है? हटाना। समान चिन्ह को हटाना, असमान चिन्ह को जोड़ना। मैंने बोला समान को क्या करना? हटाना और असमान को क्या करना? जोड़ना। यानी प्रॉब्लम कंडीशन याद रखो। बोलो किसको बराबर करना चाहता है? x को कि y को? x को बराबर करना चाहता है तो इसमें कैसे गुणा कर लेगा? 3 से। तो बोलो 3 दिया 9x, 5 दिया 15y और 4 दिया 12। इतना मध्मा में रखना है कि ये 9 है, ये 15 है, ये कितना है? 12। अब बोलो जिसको बराबर किया वो चिन्ह समान है कि अलग अलग है? समान है। जो उसके पहले भी प्लस इसके पहले भी प्लस। तो हम बोले यदि चिन्ह समान रहेगा तो क्या करेंगे? घटाने पर। और घटाने पर चिन्ह चेंज होगा। यदि यहाँ प्लस तो यहाँ क्या लिखेंगे? यदि यहाँ प्लस तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस तो यहाँ क्या लिखेंगे? यदि यहाँ प्लस तो यहाँ क्या लिखेंगे? अभी सब चिन्ह को भुला जब ये निचला चिन्ह पर काम होगा। बोलो 3 दिया 9x प्लस में, 3 दिया 9x माइनस में, खत्म। एगो लोप हो गया कि नहीं? यही हुआ किलो का। सिर्फ y ना बचा। 5 दिया 15y। अब 15y में से ई चिन्ह काम करेगा यानी -15y अब प्लस 2y। बोलो कै y होगा? -13y। माइनस कै y? 13y। बोलो 4 दिया 12 में से माइनस वाला 7 जाएगा, क्या बचेगा? 5। तो इसलिए y बराबर कितना आ गया? 5/13। y का मान निकल गया। सिंपल y का मान निकाल लिया। अब y का मान समीकरण ने किया 2 में रख दो, इसका मान मिलेगा देखेंगे क्योंकि y का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो बोलो एक क्या है? 3x 5y बराबर 4। तो बोलो 3x माइनस 5y का मान -5/13 बराबर कितना? 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर में कितना बाबू? एलसीएम लेंगे कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 13। तो बोलो 33 इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 33 40x अब प्लस में कई बार कितना हो गया? 25 बराबर में 4। अब बोलो तो ये गुना होगा तिरछा गुना, तो बताओ 13 चौका ये जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 39x बराबर 52 माइनस 25। तो जल्दी बता कितना आएगा घट के फटाक से? 22 27 सही बताया हो? ठीक है, इसलिए x बराबर क्या आएगा? 27/39। कटता है काट देगा, 3 से देखो कट रहा है, 9 दिया 27 कर दिया 39। तो x के मान कितना आ गया बोलो तो? 9/13। तो लास्ट में लेके ना अतः x बराबर 9/13 और y बराबर कितना लाया था? y बराबर -5/13। बात को समझ में आया? यानी यही पता चला कि यदि हम विलोपन बनाते हैं तो हमें प्रतिस्थापन का यूज करना पड़ता है कि नहीं? क्यों प्रतिस्थापन का? क्योंकि भाई का मान निकालते हैं फिर ले जाके धरते हैं कि नहीं? यही प्रक्रिया कर रहे थे प्रतिस्थापन में। बात को समझ में आ रहा है? तो बाबू विलोपन प्रतिस्थापन हम एक दिन में बता दिए, तुम्हारा घर में उद्देश्य रहेगा। इसमें कितना क्वेश्चन है? 3.3 में 7 गो, उसमें 4 गो था और इसमें 4 गो, दोनों से तुम 4 क्वेश्चन बनाना, ठीक है? अब नहीं बनेगा तो हमसे पूछना, वरना अगर प्रतिस्थापन हम पूछेंगे कि विलोपन सीख गया, बोलना नहीं सीखा तो हाँ बोलना, और नहीं तो हम फिर चल जाएंगे बचगुणन, क्योंकि 5 ट्राई कब पढ़ेंगे और तुमको पूछना रहेगा अपना बिजनेस, ठीक है? तो इसको नोट करो, मैं के लिए जय।